नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल से आप नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। बारी बारी से सभी नेता सीएम अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं और बाहर आकर उनसे मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का जिक्र भी कर रहे हैं। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आप नेताओं को बीच बीच में ड्रामेबाजी करने की आदत है। केजरीवाल से जेल में मुलाकात की बात इसलिए क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उनसे मुलाकात की और यह मुलाकात 30 मिनट तक चली, यानी कि करीब आधे घंटे तक। पार्टी नेताओं की लगातार मुलाकात पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल से मुलाकात का सिलसिला जारी क्यों तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से मिले भगवंत मान। आधे घंटे तक चली मुलाकात में क्या हुई बात? सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को क्यों नहीं मिली राहत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पार्टी में बवाल मचा दिया है। जेल जाने के बाद बार बार कोर्ट से केजरीवाल को झटका लग रहा है, कोई राहत नहीं मिल रही है। इस बीच आप नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। स्टोरी में आगे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल तो दिल्ली कोर्ट में सिसोदिया को क्यों नहीं मिली राहत। लेकिन सबसे पहले बात भगवंत मान की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में हैं। तिहाड़ जेल में उनसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई थी। इस मुलाकात के बाद में भगवंत मान ने सामने आकर बयान भी दिया। भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे कई बातें पूछी हैं। भगवंत मान ने बताया कि पंजाब, दिल्ली और देश के बारे में केजरीवाल ने पूछा और साथ ही साथ उनकी बेटी का हालचाल भी जाना। इसी के साथ भगवंत मान ने यह भी बताया कि केजरीवाल की सेहत बिल्कुल ठीक है। भगवंत मान ने कहा, मैंने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। सबसे पहले परिवार की बातें हुई। मेरी बेटी नियामत, जो कि अभी 1 महीने की है, उसका हालचाल सीएम ने पूछा कि कैसी है वो। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पंजाब में इस बार पैदावार कैसी है और किसानों को फसल का जो पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए दिया जाता है उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही। चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई दुविधा रोकी तो नहीं गई। भगवंत मान ने आगे बताया कि इस पर मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, सारी सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी मुफ्त में दी जा रही है, हम रिकॉर्ड पैदावार कर रहे हैं, पैसे भी उसी दिन ट्रांसफर हो रहे हैं, गेहूं का सीजन अब 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगा। भगवंत मान ने आगे कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को बताया कि आज ये रिजल्ट आए हैं। पंजाब में सरकारी स्कूल के 158 छात्रों ने जेईई की मुख्य परीक्षा पास कर ली है। इस पर केजरीवाल काफी खुश हुए और कहा कि यही शिक्षा क्रांति मेरे सपनों में भी थी। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी छात्रों के माता पिता को बधाई दे देना। वहीं भगवंत मान ने बताया कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बारे में और देश के बारे में पूछा, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि मैं गुजरात के भरूच और भावनगर में गया था। वहां लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ गलत हुआ। वो आपको अंदर कर सकते हैं लेकिन आपकी सोच को कैद नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की सेहत पर भगवंत मान ने कहा कि सेहत उनकी ठीक है और उन्होंने कहा है कि मुझे इंसुलिन मिल रही है, अब रूटीन चेकअप भी हो रहा है। भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आपके नेताओं से कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यदि इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी को बुलावा जाता है तो वो इस बुलावे पर जरूर जाएं, क्योंकि यह चुनाव हार या जीत का नहीं बल्कि संविधान को बचाने के लिए है। बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले भी मुलाकात की थी। यह तिहाड़ जेल में केजरीवाल से भगवंत मान की दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले 15 अप्रैल को तिहाड़ में केजरीवाल से मिलने के बाद भगवंत मान ने कहा था कि जेल के अंदर केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को जेल में सामान्य कैदियों की जितनी भी सुविधाएं नहीं मिल रही। उन्होंने कहा था कि शीशे की दीवार खड़ी कर केजरीवाल से उनकी फोन पर बातचीत करवाई गई थी। बता दें कि इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी तिहाड़ जेल में जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी।
इस मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से कहा है कि वो उनकी चिंता ना करें। केजरीवाल को दिल्ली की चिंता थी। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कहा था कि वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली के लोगों को मिल रही सुविधाओं में कोई अड़चन ना आए, इसका वो पूरी तरह से ख्याल रखे। इसके अलावा गर्मी में पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए भी कार्य करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए थे। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के साथ क्या हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग समेत कुछ सवालों पर ईडी से जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर अंत में जस्टिस खन्ना ने गिरफ्तारी की टाइमिंग के संबंध में पूछा। दरअसल केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले है। शीर्ष अदालत ने ईडी से जवाब देने और कार्रवाई शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच होने वाले समय के अंतर के बारे में बताने को कहा। ईडी को इस बात पर भी जवाब देना होगा कि क्या कोई न्यायिक कार्रवाई चल रही है, क्या आप आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर बड़ा झटका लगा। दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति घोटाला के मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह दूसरी बार है जब उनकी जमानत याचिका खारिज की गई। इससे पहले निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं राउज रेवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राउज रेवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन है, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वह सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव से असर डाल सकते हैं। सीबीआई ने दलील दी कि हम बार बार कहते हैं कि ये किडनैपिंग है और इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है। हम बता चुके हैं कि देरी के क्या कारण है। इसी कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड है। चूंकि सिसोदिया की ओर से दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी है, लिहाजा सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई में दर्ज मामले को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जो कि सुनाया गया और उसकी याचिका खारिज कर दी गई। मनीष सिसोदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में थी। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने अपनी शराब नीति को रद्द कर फिर से पुरानी पॉलिसी को लागू कर दिया। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।